तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये गाना क्यों सुना रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ वीडियो। बहुत सिंपल सा रीज़न इसका, जो आपकी आज 5th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश का, वो है वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम, ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है और मैंने इसीलिए आपको वो गाना सुनाया है। ये जो वी शैल ओवरकम एक बेसिकली एक पोएम है और जिसको हम हिंदी में हमारे देश में भी गाना गाया जाता है। एक्चुअल में वी शैल ओवरकम जो राइटर है वो इंग्लिश राइटर थे इसके, चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। ये इसके राइटर थे चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले, है ना। और वी शैल ओवरकम जो है बेसिकली ये एक पोएम है जिसको हम लोगों ने गाने के रूप में हम इंडिया में गाते हैं हम लोग गाना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चों, आप सब जानते हो ना, कामयाबी के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे हमारे देश को आज़ादी देने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुछ किया, तभी हमें आज़ादी मिली। इसीलिए हम आज रिपब्लिक डे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सो वी शैल ओवरकम, आज हम ये पोएम पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैं इंग्लिश में पोएम को पढ़ूँगा, इसी तरीके से आपको भी पोएम को अपने घर पे पढ़ना है ना। अपनी बुक निकाल के पढ़ना है उसको, ठीक है। और उसको रिसाइट करना है। रिसाइट मीन्स उसको आपको बार बार गुनगुनाना है, तेज़ आवाज़ में उसको गुनगुनाना है आपको, है ना। मैं आपको पहले पढ़ के दिखाता हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जो गाना है, ये गाना हिंदी में, इंग्लिश में तो इसको वी शैल ओवरकम जो सॉन्ग था, इसको चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले ने लिखा था। बट हिंदी में इस गाने को जिसने लिखा था, जो पोएट थी, उनका नाम था गिरिजा कुमार माथुर। क्या नाम था? गिरिजा कुमार माथुर। इन्होंने पोएम लिखी थी और इसको इंग्लिश में, इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इस पोएम को, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है ना। और आपको अपनी कॉपी में लिखना है इसको पूरा, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट लाइन इसके लिखवाता हूँ मैं। वी शैल ओवरकम। मेरे ख्याल से आप सब लोग इंग्लिश में इसको बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं और मुझे लगता नहीं कि आपको इंग्लिश पढ़ने में इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा नंबर 2 में आता हूँ इसके। वी विल वॉक हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, ओ डीप इन माई हार्ट I do believe we will walk hand in hand someday. इसमें आपने एक वर्ड देखा है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक वर्ड लिखा, we will walk hand in hand. We डबल एल। बेसिकली ये जो WE फिर ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क और फिर डबल L, है ना।
ये इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे, अगर इसको बड़ा करेंगे तो ये लिखने में आएगा वी विल। ये दो वर्ड को छोटा करके हमने वी और डबल लिख दिया, वी विल, इसको वी विल रीड करते हैं ना, ठीक है बच्चों। तो वी विल वॉक इन हैंड सम डे, क्या लिखा है ये, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब, हैंड का मतलब क्या हुआ, हाथ, ये हमारे हाथ है, तो हाथों में हाथ लेके हम एक दिन साथ चलेंगे, इसका मतलब ये होता है ना। नेक्स्ट लाइन में क्या दिखा है बेटा, साथ चलेंगे, मूव, मूव का मतलब क्या हुआ, MOVE, मूव, ये मूव लिखा ना यहाँ पे, वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे। वॉक का मतलब क्या हुआ, वॉकिंग, ये ना, वॉक, वॉक मीन्स मूव, मूव मीन्स चलना है ना, हम लोग चलते हैं ना, हमारे पैरों के साथ हम चलते हैं, ठीक है। तो वी विल वॉक इन हैंड वन डे। इसका मतलब जो है, आपको जो पोएट है, पोएट इस लाइन से तुमको ये समझाना चाह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग हमारे भेदभाव, हमारे डिफरेंसेस, भेदभाव हमारे बीच में कोई मनमुटाव, को डिफरेंस है, उसको भुला के हम लोग एक दिन साथ चलेंगे, अपने हाथों में हाथ लेके। जैसे हम कभी अपने दोस्तों का हाथ पकड़ के चलते हैं ना हम लोग साथ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दोस्तों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, ओ डीप इन माई हार्ट I do believe we are not afraid today। देखो यहाँ पे अब क्या यूज़ किया, we are not afraid, afraid means we मतलब हम, we मतलब हम, है ना, afraid, AFRAID, we मतलब क्या हुआ, हम, afraid मतलब तो वी आर नॉट अफ्रेड, नॉट मीन्स नहीं, मतलब हम डरे नहीं हैं, वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे नहीं हैं। टुडे, टुडे मीन्स आज, तो हम आज डरे हुए नहीं हैं। पोएट क्या कहना चाह रहा है, द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम when we have no fear of anything। पोएट ये कहना चाह रहा है द टाइम हैज़ कम, जब हमें कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, फियर मीन्स डर, किसी भी बात का हमें कोई डर नहीं है। वी हैव अटेन्ड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस, हमें निडरता, हमने निडरता हासिल कर ली है, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, हम इस देश में, इस जगह हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है। तो वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। ठीक है बच्चों, तो आपको आज हमारी क्लास इतनी ही है, आपको ये पोएम अपने घर पे गुनगुनाना है, ठीक है। चाहो तो आप इसको अपने वीडियो में गूगल पे देख के या यूट्यूब पे देख के आप इसको रीड कर सकते हो, पोएम को लर्न कर सकते हो, है ना। और आपको इसको अपने आवाज़ में गाकर और एज अ होमवर्क आपको व्हाट्सएप में पोस्ट करना है, डालना है अपने ग्रुप के अंदर, है ना। मैं देखूंगा कौन कितना अच्छा इसको बोल पा रहा है, कौन कितना अच्छा इसको रिसाइट कर पा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुनना आप ढंग से। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, जहाँ पे कॉमा आता है हमें थोड़ा सा रुकना है, देखो जहाँ पे कॉमा आ रहा है ना, वी शैल ओवरकम, यहाँ देखो कॉमा आया है ना, फिर वापस से रिपीट हुआ, वी शैल डैश डैश डैश,
तो जहाँ भी कॉमा आएगा, ये कॉमा आएगा, हमें यहाँ पे रुकना है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माई हार्ट। देखो ओ के बाद भी कॉमा आया है ना, तो हम वहाँ पे रुके हैं। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम वन डे। ठीक है, और इसमें कुछ खास वर्ड्स हैं जिन्हें आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, उसको उतारना है ना। क्या क्या वर्ड्स हैं, जैसे आपको मैंने कहा वी, अफ्रेड, टुडे, ओवरकम। ठीक है, आपको ये सब वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, और भी कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं, जैसे आपको सक्सीड, बिलीव है ना, यहाँ पे एक वर्ड है बिलीव। बिलीव है ना, तो आपको इन वर्ड्स की मीनिंग अपने कॉपी में लिखना है ना, और इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को कॉपी में लिखना है और इसे अपने एज अ होमवर्क आपको भेजना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारी इतनी क्लास सफिशिएंट है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। गुड बाय।